नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर बिहार से दिल्ली तक कहर बरपा है। लेकिन हम खबर की शुरुआत करेंगे एंकरनी चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच जो महादंगल हुआ। खत्म करते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, विवाद का विषय खत्म कर देते हैं। आपने ईपी उतार दिया था, विवाद खत्म, आप दोबारा वापस लौट आए हैं। चित्रा जी सुनिए बात, सुनिए जी, चित्रा जी सुनिए बात जरा। धमकी दे दीजिए, बताइए। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया। अरे सुनिए ना भाई, बोलिए सर। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया, ये मेरी भलमानसी थी जी। मुझे 10 वकीलों ने कहा कि केस कर दीजिए। अभी आप नाम पूछ रहे थे और अभी आप कह रहे हैं कि मैंने केस नहीं किया, मेरी भलमनसाहत थी। सर दोनों बातें आप बोल रहे हैं आलोक शर्मा। सुनिए ना भाई जरा, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। आलोक जी मुद्दे पर, आलोक जी मुद्दे पर सुनिए, आलोक जी मुद्दे पर प्लीज। अरे सुनिए भाई जरा, मैं मुद्दे पर हूँ, सुनिए ना, मुद्दे पर हूँ मैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में, तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से तो, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया है। सर बीजेपी वाले नहीं पूछेंगे ना, पत्रकारों का काम है पूछने का। आलोक शर्मा जी देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर आलोक शर्मा जी गुजारिश करती हूँ, देखिए आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप का जवाब देने का धैर्य आप दिखाइए। ईपी खोलकर ऐसे रण से भाग जाना, ये बुज़दिल लोग काम करते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाएं और पलटकर उसका, लेकिन आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है कि बिहार का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां पर सर आपके 19 विधायक हैं, आपके 19 विधायक हैं, आपकी जो सहयोगी पार्टी 80 पर खड़ी है, आपके 19 विधायक हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि विधानसभा में आपका आंकड़ा क्या, आप कह रहे हैं बदतमीजी है। मैं कह रहा हूँ किस तरह से कहर बरपा है बिहार से लेकर दिल्ली तक। बिहार के विधानसभा में भी इसकी चर्चा खूब हो रही है और विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली में लोकसभा के बाहर एनडीए के सांसद विरोध प्रदर्शन किए, एसआईआर के प्रतियां उन्होंने फाड़े और ज़बरदस्त विरोध किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई भी सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन अभी आपने देखा कि चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच किस तरह से वाक युद्ध हुआ। चित्रा त्रिपाठी को ये माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो एंकरिंग करती हैं, पत्रकारिता कम और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ज़्यादा बनकर वो बैठती हैं। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनको रगड़ते हुए कई बार उन्होंने कहा कि आज के एंकर और एंकरनियां ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, ये उनके प्रवक्ता बनकर टीवी पर बैठते हैं। और कई बार उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को बदतमीज कहा। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से बिहार से दिल्ली तक एसआईआर को लेकर घमासान चल रहा है। तो सबसे पहले आप लोकसभा के बाहर किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सांसद और अन्य जो अलायंस के इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो एसआईआर का पोस्टर लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो। We want इसी एसआईआर को लेकर बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के मुखिया या आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव किस तरह से हमला बोल रहे हैं सत्ता दल पर, वो भी जरा सुन लीजिए। हम इनके पीड़ा को समझते हैं। लखीसराय में एक केंद्र मंत्री हैं जो इनको जीने नहीं देते हैं और एक सम्राट चौधरी जी का हाइट इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री रहते तो पीछे पीछे बौना जैसा ही रहते हैं, तो अपना कुंदस सदन में उतारते हैं। भाई अरे भाई, लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा उधर कहिए ना। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई?
अब इस बात को जान लेना ज़रूरी है कि भारत का निर्वाचन आयोग बिहार में 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, उसी को लेकर वहाँ वोटर लिस्ट का वो सर्वे करा रही है। उसमें नाम जोड़ने और नाम हटाने के क्रम में SIR की घोषणा की है ताकि चुनाव की पारदर्शिता बनाई जाए, ये चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि जिस तरह से लोगों से 11 उन दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जिसके आधार पर चुनाव आयोग चुनाव लिस्ट में उनके नाम को शामिल करेगा, ये दस्तावेज गरीब जो वहाँ के जनता है, जो दलित हैं, वो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि उस दस्तावेज में जो सबसे बड़ी खामी बताई जा रही है कि उसमें आधार कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है। तो विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि राशन कार्ड और आधार कार्ड क्यों नहीं मान्य है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में जो चुनाव हुए और पहले हुए या इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें पूरे देश भर में जो पुनरीक्षण का कार्य चला वोटर लिस्ट का, उसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड मान्य था, तो फिर इसमें मान्य क्यों नहीं है? और आरोप है कि इतने कम समय में ये पुनरीक्षण का कार्य क्यों कराया जा रहा है, और ये तब कराया जा रहा है जब मानसून चल रहा हो, बारिश का समय हो, बाढ़ का समय हो, जिसके बारे में हवाला दिया जा रहा है विपक्ष की पार्टियों के तरफ से कि बिहार में जब मानसून आता है, बारिश का सीजन आता है, तो बिहार का 60% क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है। तो जब इस तरह के हालात रहेंगे तो लोग अपना ये दस्तावेज कहाँ से तैयार कराएंगे और कैसे बनवाएंगे? सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि अगर निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो निवास प्रमाण पत्र में आधार कार्ड मांगा जाता है, तो जब आधार कार्ड इनवैलिड है तो फिर वो कैसे, किस आधार पर उनका निवास प्रमाण पत्र बनेगा? और जब तक निवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तब तक वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं जुड़ेंगे। ये कहना है बिहार में विपक्ष की पार्टियों का। आरजेडी, कांग्रेस ये इसको लेकर हो हल्ला मचा रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन जो बिहार का है ये दिल्ली में भी गरमा गया है। दिल्ली स्थित दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में लगातार विपक्ष की पार्टियां कह रहे हैं कि बिहार में SIR जो कराया जा रहा है इसके ऊपर चर्चा कराई जाए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि SIR पर अगर चर्चा होगी तो फिर जवाब कौन देगा, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर EVM पर चर्चा हो सकती है तो फिर वोटर लिस्ट पर चर्चा, SIR पर चर्चा, पुनरीक्षण कार्य जो चल रहा है वोटर लिस्ट का उस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ये विपक्ष का दलील है। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है दिल्ली में, और दोनों सदनों की कार्रवाई पिछले 4 दिन से लगातार वो ठप चल रही है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। और यही सब कुछ हो रहा है बिहार के विधानसभा में, जहां पर कि विपक्ष की आरजेडी लगातार हमला बोल रही है, तो वहीं सत्ता दल जेडीयू और बीजेपी इसके बचाव में है। तो इसको लेकर तलवारें खिंची हुई हैं विपक्षी दलों में और सत्ता दल में। ये दोनों ही अपने अपने जगह अभी कायम हैं, कोई तैयार नहीं है चर्चा कराने को। लेकिन चुनाव आयोग इसके बीच में कहता है कि क्या पुनरीक्षण कार्य हम रोक दें, क्या हम लोकतंत्र की हत्या करें? लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता कि पुनरीक्षण कराया जाए। पुनरीक्षण अगर नहीं कराया जाएगा तो वोट जो हम वोटिंग कराएंगे उसकी सत्यता क्या होगी, उसमें ईमानदारी क्या होगी, पारदर्शिता कैसे आएगी? ये सब दलीलें हैं। लेकिन इसके बीच में अगर देखा जाए तो जो पुनरीक्षण कार्य बिहार में चल रहा है, 11 दस्तावेज की मांग हो रही है, इसको लेकर कई विपक्षी पार्टियां, कई नेता सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या
दलील होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी ये बात कह चुका है कि चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा किसी तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उसकी एक स्वतंत्रता है। उसके ऊपर अगर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, अगर ज़्यादा उसको जो है दबाव में रखा जाएगा तो ये उचित नहीं होगा, एक संवैधानिक संस्था के लिए क्षति होगी। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, बहस कराने की बात कर रहा है, एसआईआर में तमाम गलतियां निकाल रहा है और कह रहा है कि ये वोट लूटने की तैयारी है, जिसमें राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वोट लूट करके सत्ता में आ रही है। उन्होंने सीधा आरोप लगाना है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने वोट लूटा, कर्नाटक में भी यही किया और बिहार में तो अब ये महालूट मचाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है चुनाव आयोग। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।